नमस्कार। कोरोना महामारी के दौर में शहर से आ रहे लोगों के लिए गांव में किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसका एक दृश्य रूपांतरण किया गया है ग्रामवासियों के द्वारा और एक अच्छी सीख है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगी। धन्यवाद। गुड़िया चांद की अजुरिया नियर गोर बाड़ू हो। गुड़िया चांद की अजुरिया नियर गोर बाड़ू हो। तोहारे जोड़ के हूँ नहीं के तू बेजोड़ बाड़ू हो। अली महाराज, अरे हरियर भाई, आओ 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 भैया। और महाराज का हाल है? बहुत बढ़िया तो बाप भैया। और अरे महाराज कैसन कुरौना मार चलत बा। ये भैया कोरोना जौन याद हुई भैया तुहा की लड़कई में अपने जवन है प्लेग और हैजा फैलत रहल। हाँ। ये वैसा महामारी हो भैया ही। हाँ। और ऐसे दुनिया के बहुत देश परेशान होने से हाँ। ये बहुत जानलेवा बीमारी हो गया। गुरु दीपक और का चल बा। आ बच्चा बैठा आवा। अरे प्रधान के निर्देश जारी होकर बा। यह गांव जोन बाहर सब आवत है बम्बई से। हाँ, फटाफट घरे आ जात हो। तो काली से स्कूले में रह पड़ी 14 दिन बदे। अरे ऐसे कैसे जना रह दिया जना। अरे निर्देश प्रधान जारी बोले 40 बांध बनाई। ऐसा न भैया ना सुना बताओ जी इतने विदा बहुत घबराए की जरूरत ना हो बच्ची। ऐसा न हो कि काज चले आप सब लोग हम चलत है। ब्लॉक पर साहब से बात करके पूरा जानकारी ले लेवल जाए। क्या कहते हो भैया? ठीक हो ना? बहुत सही बात कर। बाबा घरे चल बा, चला छोड़ गई। हाँ बच्चों चलो। गुरु चली। अरे अरे रुका रुका तो सूटिया खाला है। हाँ बच्ची हम ना खाए गुरु। अच्छा 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 महाराज पाला जी। अच्छा अच्छा भैया अच्छा भैया धीरे धीरे संभाला। हाँ हाँ मैं अरे अरे गुरु तो पकड़ लिए तो। अरे गुरु कोरोना तो बाद में मुआई बता और पहले मुआवत था। नहीं नहीं अरियर भाई ठीक है ठीक है। अच्छा गुरु तो पाला जी। अच्छा भैया 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 चलो भैया हाँ बाबा, बम्बई दिल्ली कलकत्ता वालों में कहा हुई अब कहाँ रही है ना तू? अरे कहाँ रही है? यहाँ खूब सब बेच बाज के लोगन जात बाड़न जन हो। घर और दुआर सब बेच के जात बाटन यहाँ रही है कहाँ? रहा वही के करौना मरौना लेके यहाँ आके का करिए लोगन। कहो प्रधान जी, ई जौन सब आवत है बम्बई दिल्ली कलकत्ता से, इनकर का व्यवस्था है? महामारी फैलल बा, एकरे बदे कोनो रोकथाम न होई? आप ओकरे विषय में सोचबा न? सब ऐसा ही आया फैलाई लिया के छुआछूत, ओकरे विषय में का हो? कुछ बतावा। देखा भाई, काल हम ब्लॉक पे गए लली, बीडीओ साहब बतौने कि जिला अधिकारी के निर्देश ह कि हर गांव में जे बाहर से आवत ह ओके रोक के जौन है स्कूल पे 14 दिन क्वारंटीन करके तब फिर गांव में लेवल जा सकाला। क्वारंटीन का होला? जे जहाँ पड़ल वही केदा पड़ल है चुप मार के। यहाँ अले गले के छुआछूत फैला के मुआ दे गाँव में। यहाँ कुछ जरूरत ना जे जहाँ केदा वही पड़ल है। अरे हाँ, वहाँ सब रही। वहाँ महामारी फैलल है, बीमारी फैलल है, सब वहाँ मुही रह के। देखा प्रधान जी, काल हमारो भैया भौजी आवे के हुआ, हम स्कूली फुस्कुली पे न रखब, हम लिया के अपने घरे रखब। बता देती आपके। अरे हाँ तू रख ले वहाँ बतिया था बहुत गचर गचर। क्यों ना रही प्रधान जी यहाँ जो सिस्टम है सिस्टम को फॉलो करके अपने अपने घर में गोजी मोजी चलिए अपन तू समझा। देखा भाई, गांव के जैसा सब लोग कही हैं
वैसे होई भाई जी। हमारा भैया भौजी का कोरोना लेके आवत हुआ, देखत के रोकत है रोक ले, हम तो रखा घरे। चला सब आवा था सब देख जाई। अरे अगर यहाँ हो तो देख जाई सबके। हम पंडित जी बढ़िया है। अरे यहाँ कहाँ? वीडियो साहब से मिले के रहा। आवा आवा आवा, चला चला। विवाद के चलते आप एक बार अगर वहाँ आके स्वयं अपनी आंखी से देख लें तो वहाँ कौन विवाद है। आज आप कहे रहे क्या आज लागत है कि साहब बिजी हुआ का। अरे का दादा, अरे चार बात हम सुन रही बा का। क्या परेशान कैसे हुआ है? मान्यवर प्रणाम। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ मार्ट साहब बताइए, क्या हाल चाल है? सब ठीक है मान्यवर। और प्रधान जी क्या हो रहा है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ तो हालात बहुत गंभीर हैं साहब, अब क्या बताएं हम। क्यों, क्या हुआ? हमारी ग्राम सभा में कोरोना को लेकर ग्रामवासी बहुत विचलित हैं। कोरोना एक गंभीर समस्या बन चुका है हमारे साथ। लोगों के ग्राम समाज में विचलित होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोगों पर इस पर समझ थोड़ी कमजोर है, और गांव वासियों की ही समझ इस पर कमजोर नहीं है। जो एक्सपर्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं उनकी अपनी भी समझ अब तक खुलकर बाहर नहीं आई है। इसका संक्रमण ना फैले इस वजह से लॉकडाउन किया हुआ है और लोगों से घरों में रहने की बात की है। पहली बार किसी महामारी के चलते इस तरीके के नियम और कानून बनाए गए हैं, तो गांववासियों में, शहरों में लोगों के विचलित होना ये स्वाभाविक है। अच्छा सर, ये जो क्वारंटाइन जो होता है, जो शहरों से गांव में लोग आ रहे हैं और ये बातें सुनी जाती है कि उनको क्वारंटीन करना है, ये क्या है सर? क्वारंटाइन एक सीधा साधारण तौर पे आप ये लीजिए, जब किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता था तो उसको जो दाह संस्कार में अग्नि देता था उस व्यक्ति को 13 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता था। आपने देखा होगा कि उनके खाने के बर्तन अलग होते थे, उन्हें कोई छूता नहीं था, और 13 दिनों के बाद में जब 13वीं हो जाती है उसके उपरांत ही वो एक बार फिर समाज में सामान्य रूप से सम्मिलित हो जाते हैं। तो क्वारंटाइन हमारे संस्कृति में बहुत पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि कोई नया आया हुआ है। हमारे यहाँ तो सर स्कूल पे लोग रुकने को तैयार नहीं है और कहने पे जो है मारी मारा करने को तैयार हो जा रहे हैं। देखिए, शहर से लोग आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना से वो ग्रसित हैं। कोरोना पेशेंट को उनके जो लक्षण हैं वो 10 से 14 दिन के भीतर दिखने शुरू होते हैं। तो सरकार ने शहर से आ रहे लोगों को क्वारंटाइन करने की बात इसलिए कही है कि 14 दिनों के भीतर अगर कोई शहर से आया हुआ आदमी कोरोना से पीड़ित है तो वो जल्द ही पता चल जाएगा, और जैसे ही उसका 14 दिन का पीरियड खत्म होता है, किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखते, तो एक बार फिर आके वो गांव में सम्मिलित हो सकता है। का करे साहब, यहाँ लोग आवत हो ना, ऐसे बढ़िया लोग वहरा पड़ल है साहब, ऐसे कोनो बचाव उपाय हो? अपनी आजीविका को सुधारने हेतु कोई अगर बाहर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अपने घर खेत खलियान को भूल जाए। आप न्यूज देखते हैं बाबा? हाँ साहब देखी ना, तो उसमें देखिए, उसमें बताया जाता है कैसे हाथों को धोना है, और अपने जो संवेदनशील स्थान है, आंख कान नाक, उनको बार बार आपको नहीं छूना है। गर्म पानी समय समय पर बीच बीच में आप पीते रहिए, और अगर आपके पास और सुविधा है तो उसमें नींबू डालकर, शहद डालकर डिटॉक्स वाटर बनाकर उसको पीजिए। थोड़ा सा घर में रहते हुए कसरत करते रहिए। आप बाहर निकलने से अपने आप को बचाएं, ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में ना आए। यही इसका एकमात्र अब तक का सुझाव दिया गया है सरकार के माध्यम से। हमारे यहाँ जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं, अगर उसको कोई नहीं मानता है तो हमारे द्वारा कठोर कार्रवाई कोई की जा सकती है क्या? नहीं 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 नहीं, आपकी निगरानी समिति की जो आपके गांव में बनाई गई है उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई असामाजिक तत्व जो बाहर से आकर सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानून को नहीं मानता है तो उसे तत्काल जिला मुख्यालय, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और पुलिस को सूचित करे,
आपके द्वारा किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश निर्देश नहीं है। ये कार्य केवल प्रशासनिक अधिकारियों का है। आपका काम है उन्हें सूचना करना, जानकारी देना। ठीक है प्रधान जी। अच्छा मान्यवर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके द्वारा दी गई सूचना से काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रणाम सर। साहब पालक जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चला हो मास्टर आज मिला जन कम सम जन मिल गल बुद्धि दिमाग जन नहीं तो फिर बड़ा परेशान रहा सब। हाँ, यही को जो कहते हैं कि साहब के यहाँ एक बार पहुँच जाए तो प्रधान जी शंका का पूरा निवारण हो जाएगी ना। ये तो साहबो बढ़िया करना है। अरे पूरी जानकारी देना है। जल्दी चला माई जो है तो। हाँ यार थक गई एकदम, ट्रेनिंग में बहुत थकाई आ गए। बना हो भैया कहले हुआ क्यों ना आवे के चाहिए। बाना बाना बराबर से बाना बढ़िया से। अरे तो बनाओ के चाप के पूरा गांव लगता है। का हो जोखन बनाया। हाँ भैया जय सिया राम, जय सिया राम। चाप के चाप के बना एकदम के आवा न पा जे बोलत हो के तुरंत खबर दा हम। प्रदीप भाई कैसे अच्छा बनायल बा, हमारे लोगन के ना जाए का। जोखन ठीक है रास्ता खोला। अरे वो फेंकू भैया कह के गल वहाँ। कहो ये प्रधान झगड़ा हो था का। अरे हाँ, फेकुआ उपैड़ा बांधा था। फेकुआ बहुत हरामी, ऐसा ना हो कि मारी मारा हो। अब ले कौन है तोके मैंने कल वाली ना क्या है तो स्कूली में रहा काहे लेके चली ला यहाँ गठरी मठरी। देखा फेंकू ये बहुत बुरा होई, छोड़ब न तो है। समझ में आ गई तोरे। प्रधान जी को समझेबे लोग। रुका रुका खेले में गाड़ी के धुआं आते। अच्छे सुना पहले प्रधान जी पाँच दिन पहले समझावा पहले लगे ना बात समझ सुना में आवत था। बात सुना है बच्चा। प्रधान जी आप बतावे लोगों के भी बहरे से आवत था, वो अपने घरे में जाके क्वारंटीन हो सकाला। तो स्कूलवा में रहे में कहा जाता घर में जाके मानी क्यों माना था क्यों। प्रधान जी का कहा था पहले। अरे सुनली है मानता ना है क्यों। पहले सुनाओ का कहा था न कहे चले बता। भाई क्वारंटीन वो अपने घरे में 14 दिन होई, समझला। और अगर तू रोकबा तो तेरे ऊपर FIR हो जाई। चला जब FIR हो हम देख ले प्रधान, लेकिन क्यों गांव में नहीं आई जब बम्बई दिल्ली से आई। अच्छा प्रधान थे का रे काहे तो कैसे कुर्ता कैले हुए जन कुकुर के भोकले जन आदमी तू भागे वाला गांव का गुंडा बलुआ सरऊ। अब न ले बा दिल्ली बम्बई कलकत्ता कमाई ऐसे ही करोनो ला। अरे बाबा अब ना समझत हुआ ये छुआछूत का बीमारी है मर जाये गाँव। मर जाई सारे। सरकार से बढ़ के तू भलुआ, उससे बहुत ज्यादा चिंता भलुआ तू। हक से अरे हरियल भाई बच्चा देखत हुआ ना गाँव की स्थिति का हो। ये अपन नैतिक जिम्मेदारी हो। 14 दिन जब सरकार नियम निकल रहे कि अपने घरे में होम क्वारंटीन रहा तो घरों का जाए। जितना दूरी बना के सब 14 दिन बिता ले उतना गाँव और अपना सुरक्षित रहा। नियम कानून का उल्लंघन करे जिन, नहीं तो फिर पुलिस उठा के ले जाई तब बोले जिन। जा घर और 14 दिन अपन होम क्वारंटीन रह जाए। जा प्रदीप तो हूँ दूरे रहे लोगन से। न प्रधान जी जानकारी ही बचाओ हो, न जानकारी में आज गोजी चल जा। नहीं सही कह दुआ। चलो आवा मौके पे आ गईला जौन है। हाँ प्रधान जी। हाँ ऐसे लड़का कुछ समझे के तैयार होते नहीं कोनो बात। तो देखा आपने किस तरीके से कुछ लोग अपनी अज्ञानता के चलते एक अमानवीय व्यवहार को गांव के संस्कार का रूप दे रहे हैं। लेकिन गांव में आज भी ऐसे लोग हैं जो स्थिति परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी अपनों के लिए सदाबहार तरीके से हाथ फैलाए हुए स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। यही एक गांव की खूबसूरती होती है। धन्यवाद।